नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद गोलू में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विकल्प ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। और दोस्तों, ये देखिए जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, 1921 में। दोस्तों, ये जो विशाल स्नानागार है किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों, जो विशाल स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है 55 मीटर है, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है इसकी चौड़ाई। दोस्तों, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है लंबाई चौड़ाई, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो है स्थल यानी कि हड़प्पा और किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब के पाकिस्तान में यानी कि वर्तमान के साहिवाल ज़िले में स्थित है, और ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। और ये जो दोस्तों कालीबंगा एक घग्घर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में। लोथल है जो दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी के किनारे स्थित है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और आपका अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सतुवई। ये हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में स्थित है। जो दोस्तों सतुवई और मुंडिका दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित हैं। ये जो सतुवई है उत्तरी अफगानिस्तान में है, और ये जो सतुवई है कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है बहुत चित्रात्मक लिपि है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान का अभाव था यहाँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। दोस्तों, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। ब्यास नदी और सतलुज की सहायक नदी है, और ये जो ब्यास नदी है सिर्फ भारत में बहती है, भारत के अलावा और किसी देश में नहीं बहती है। दोस्तों, चिनाव नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। सतलुज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। रावी नदी का प्राचीन नाम पारुसड़ी है। गोमती नदी का प्राचीन नाम गोमल है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगला देखिए गुप्त वंश के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो गुप्त वंश है 275 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी तक शासन किया था। और गुप्त वंश की स्थापना महाराज श्री गुप्त द्वारा किया गया था। और गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहने वाले इतिहासकार बिसेट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है, यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त जो है कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त है। चीनी यात्री फायन चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था। गुप्त काल स्वर्ण मुद्रा दिनार है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इसका सही आंसर है बुड ऑफ नीति पत्र, बुट
वुड्स डिस्पैच विकल्प सी है। जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। वुड का नीतिपत्र वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वुड्स घोषणा पत्र जारी किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के द्वारा वुड्स घोषणा पत्र जारी किया गया था। और ये जो घोषणा पत्र है चार्ल्स वुड द्वारा 18 जुलाई 1954 को जारी किया गया था। और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा का अध्यक्ष। और ये दिया हुआ है संविधान सभा के बारे में कुछ। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर भारत का संविधान पूर्व से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसको ऑस्टिन ने कहा था। और 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी? यानी कि दोस्तों निर्देशता सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। और देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ से लिया गया है दोस्तों। ये संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। विकल्प नंबर सी सही है। यानी कि व्यक्ति के मध्य भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करता है। गरिमा माने भाईचारे की भावना को। और दोस्त ये देखिए प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के जो है 3 प्रकार के न्याय हैं। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है भारतीय प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समता क्या है? प्रतिष्ठा और अक्षर की समानता जो है 2 प्रकार की समता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्त इसका सही आंसर बी हो जाएगा 26। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार परीक्षा है। इसका विकल्प नंबर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण सही है। और अगला क्वेश्चन है दोस्त कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये वेस्ट पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के बीच में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहा जाता है। अत्यधिक उपजाऊ और मैग्रोवन दलदली मिट्टी में उगते हुए हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों हवा, पानी और जलवायु द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षरण या अपक्षय वेदरिंग कहते हैं। तो विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? तो दोस्त इसका सही आंसर सवाना जो है अफ्रीका से इसका सही आंसर है। ये स्ट्रेपी जो है ग्रीनलैंड का नहीं है, पार्कलैंड अफ्रीका का है। ये स्ट्रेपी यूरेशिया का है। कैंपोस दक्षिण ब्राज़ील का है।
पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है, स्ट्रेपी यूरेशियो का है, न्यूजीलैंड कैडबरी का है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि 1 मिनट, ये दिया हुआ है कि द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो दोस्त इसका सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तटीय राज्य जो है 9 है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, पश्चिमी घाट सह्याद्री 6 राज्यों से, और भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अफगानिस्तान, और यहाँ से गुजरती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। दोस्त श्री गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूर्ण रूप है, तो उसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को लाया गया था, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो दोस्त 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। और दोस्त अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। दोस्त ये नेचर जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ माने तरंगदैर्घ्य होता है, एम्पलीट्यूड माने आयाम होता है, ये सब जो है, लेकिन नेचर नहीं है। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो दोस्तों इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। विकल्प नंबर सी है तरंग बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जो दोस्त बैगनी होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह मतलब किसके भांति व्यवहार करती है। तो दोस्तों चुंबक के भांति व्यवहार करती है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है। तो दोस्तों सूचर जोड़, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की लंबी समय तक कमी के कारण रिकेटस हो जाता है, बाला स्थिति विकार हो जाता है। विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का बनना हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपैथीमिया हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति की कमी हो जाती है। दोस्त अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो में स्थित है। तो दोस्तों कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो दोस्त इसका आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।